हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम कई सारी ऐसी किचन टिप्स देखने वाले हैं जो आपको बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक भी ज़रूर से करें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखते हैं टिप नंबर 1। तो अक्सर हम इस तरह के कुछ मसाले रहते हैं, इस तरह के हम प्लास्टिक कंटेनर में रखते हैं। और क्या होता है कि अगर ये कंटेनर पूरा भरा रहे तो इस तरह से चम्मच हम उसमें नहीं रख सकते हैं। यहाँ तो कंटेनर आधा खाली है, लेकिन जब भी इस तरह से कंटेनर पूरा भरा रहता है मसाले से, तो हम उसमें इस तरह से चम्मच नहीं रख सकते हैं। तो उसके लिए आप ये आइडिया कर सकते हैं। कोई भी इस तरह का एक रबर लेना है और रबर को हमें इस कंटेनर के ऊपर इस तरह से लगा देना है। फिर हमें इस चम्मच को इस तरह से बाहर से अटैच कर देना है। फिर क्या होगा कि जब भी इस मसाले की ज़रूरत पड़ेगी तो आप इस तरह से चम्मच निकाल के मसाला यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल सा आइडिया है। आप इस तरह से अगर मसाले की डिब्बी पूरी भरी हुई है तो इस तरह से चम्मच रख सकते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो इस तरह के जो पैकेट रहते हैं जिसका सामान हमने आधा यूज़ किया रहता है और फिर आधा इसमें से बच जाता है। तो क्या होता है कि जो चीज़ें होती है उसमें वो ख़राब हो जाती है, नमी लग जाती है। तो इसको आप इस तरह से पैक कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने मोमबत्ती जलाई है और इस तरह से हमें जो भी खुला पैकेट रहे उसे इस तरह से फ़ोल्ड करके इस तरह से धीरे-धीरे आप इसको इस तरह से आग में गरम करते जाएँ। देखो, ये प्रोसेस आप गैस पे भी कर सकते हैं, लेकिन गैस की जो ताप रहता है ना वो ज़्यादा रहता है ना, तो ये जल सकता है। इसके लिए मैंने यहाँ मोमबत्ती का यूज़ किया है। तो इस तरह से आप कोई भी पैकेट रहे तो इस तरह से सील्ड पैक कर सकते हैं, चाहे नमकीन के पैकेट हो या तो चाहे इस तरह से भी कोई भी पैकेट रहे। तो ये भी बहुत ही एक कमाल का आइडिया है। देखिए, आप देख सकते हैं कि ये सारे पैकेट जो है एकदम अच्छे से पैक हो गए हैं। अब इसमें जो भी सामान है वो कभी भी इसमें से गिरने वाला नहीं है और इस तरह से आप लंबे समय तक कोई भी चीज़ें हैं जो उसे फ्रेश रख सकते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो यहाँ मैंने सूंठ पाउडर लिया है और इस पाउडर को हमने घर पे ही बनाया है। किस तरह से बनाना है उसका वीडियो भी मैंने इसी चैनल पे शेयर किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ हमें 1 चम्मच सूंठ पाउडर लेना है और 1 चम्मच गुड़ लेना है। अब इन दोनों चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस तरह से हमें हाथों से ही उसे मिक्स करना है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप इसमें गुड़ ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। यहाँ हम इसे सर्दी के लिए बना रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ घी का यूज़ नहीं किया है। अगर सर्दी खांसी नहीं है और आप स्वस्थ रहने के लिए अगर इस तरह से गोली बनाना चाहते हैं तो 1 चम्मच घी भी ऐड कर सकते हैं। फिर हमें इस सूंठ और गुड़ को मिक्स करके इस तरह से छोटी-छोटी गोलियाँ बना लेनी है। और इन गोली को हमें सर्दियों के दिन में दररोज़ 1-1 गोली का सेवन करना है। इससे क्या होगा कि जितनी भी खाँसी, जुकाम, सर्दी है वो तुरंत मिट जाती है। अगर सर्दी, जुकाम, खाँसी ये सब नहीं है फिर भी अगर आप ये इस तरह की एक गोली खाएँगे तो यकीनन आप कभी भी बीमार नहीं होने वाले हैं। ना ही सर्दी, खाँसी, जुकाम होगा, ना ही कभी बुखार आने वाला है। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो कई बार ये होता है कि हमें कई सारा लहसुन एक साथ छिलना होता है। तो जिसके नाखून छोटे रहते हैं तो उसको कई सारा लहसुन छिलने में उँगलियों में इस तरह से नाखून के दर्द करने लग जाते हैं। तो क्या होता है कि और जल्दी से हम इसे छिल भी नहीं सकते हैं, समय भी ज़्यादा लग जाता है। तो उसके लिए आप ये बेस्ट आइडिया कर सकते हैं। तो यहाँ हमें लहसुन लेना है और इसका छिलका नहीं निकालना है और एक चाकू लेंगे और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे पहले हमें दूर कर देना है। फिर हमें यहाँ पूरे लहसुन के इस तरह से टुकड़े कर लेने हैं एक साथ, बिना छिलके को निकाले हमें इस लहसुन के टुकड़े कर लेने हैं। जितना भी लहसुन है, जितने भी लहसुन के आप छिलके निकालना चाहते हैं, सारे में हमें इस तरह से उसके टुकड़े कर लेने हैं। देखिए, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं सेम उसी प्रोसेस से टुकड़े करते जाना है। इस तरह से टुकड़े करके फिर हमें हाथों से इस तरह से थोड़ा रब करके जितने भी छिलके हैं तुरंत ही निकल जाएंगे। देखिए, इस तरह से छिलके निकाल लेने हैं। तो कई सारा अगर कितना सारा भी लहसुन रहेगा तो इस तरह से आप फटाफट से उसे छील सकते हैं। ज़्यादा समय भी नहीं लगने वाला है और कुछ ही समय में, कुछ ही मिनटों में आप कितना भी लहसुन हो तो तुरंत आसानी से छील सकते हैं। आई होप कि ये आइडिया आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो अभी सर्दियों के दिनों में आंवले जो रहते हैं भरपूर मात्रा में मिलते हैं और आंवले के गुण आप सभी जानते भी हैं कि आंवले में विटामिन सी रहता है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ रहती है, कई सारे फायदे रहते हैं।
तो हमें क्या करना है, इन आंवलों को पहले तो अच्छे से पानी से धो लेने हैं। फिर इस तरह से आंवले में कट लगा देने हैं। देखिए, ये आइडिया हमने पहले भी वीडियो में शेयर किया हुआ है, लेकिन आपने नहीं देखा है तो फिर से मैं ये आइडिया शेयर कर रही हूँ। तो फिर अच्छे से इसमें जो भी पानी है हमें उसे पोंछ लेना है। देखिए, कुछ इस तरह से हमें आंवले रेडी करना है। फिर कोई भी एक कांच का या प्लास्टिक का कंटेनर लेना है और उस कंटेनर में सारे आंवले को हमें डाल देना है। आंवला हमारी स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आप अपनी उम्र से छोटे दिखने चाहते हैं तो हर रोज़ 1 आंवला तो ज़रूर खाना चाहिए। फिर हम इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और 1 से 2 चम्मच नमक ऐड कर देंगे। फिर हमें इस आंवले को अच्छे से मिक्स कर लेना है। बस इस तरह से सिर्फ़ हमें ये 2 चीज़ मिला के ही उसे रख देना है। 3 दिन के लिए इसे छोड़ देना है। 3 दिन के बाद आप देखेंगे कि ये अच्छे से एकदम नर्म हो जाएँगे। देखिए, और 3 दिन इसे मिक्स भी करते रहना है, ऐसे ही नहीं रहने देना है, ठीक है? मिक्स भी करते जाना है। देखिए, तो यहाँ हमने नमक और हल्दी इसमें मिक्स कर दी है और अब इसका ढक्कन बंद करके 3 दिन के लिए छोड़ देंगे। अच्छे से उसे हर रोज़ इस तरह से मिक्स भी कर लेना है। देखिए, तो इस तरह से आप आंवला बना के रख देंगे और हर रोज़ 1 आंवले का सेवन करेंगे तो आप देख सकेंगे कि आपकी स्किन के सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएँगे। तो यहाँ हमने पहले जो आंवले को इस तरह से बना के रख दिया था, अगले वीडियो में मैंने दिखाया था, तो ये आंवले कुछ इस तरह के हो जाते हैं। तो ये आंवले 3 दिन रख देंगे तो सेम इसी तरह से बन जाएँगे, एकदम नरम हो जाएँगे। तो मैं तो हर रोज़ इस तरह के आंवले को खाती हूँ। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि इस तरह से एकदम सॉफ्ट आंवले हो जाएँगे। ये आंवले जो ख़त्म होने वाले हैं, अभी 7-8 आंवले बचे हैं, तो फिर से मैंने इसको बना के रख दिया है। 2-3 दिन में ये आंवले ख़त्म हो जाएँगे, तब तक के लिए ये दूसरे आंवले जो हमने बना के रखे हैं, वो रेडी हो जाएँगे। तो इस तरह से आप आंवले बना के रख सकते हैं और स्किन की सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। आई होप कि ये आइडिया भी आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो यहाँ मैंने रोटी बनाने वाला तवा लिया है और उसके ऊपर एक तामपत्र रख देंगे और फिर उसके ऊपर 2 से 3 लौंग रखेंगे और फिर उसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे। अब हम इसे जला देंगे, इस तरह से उसे जलाना है। इस तरह से उसे जलाने से क्या होगा कि इसमें से एक स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है। जो स्ट्रॉन्ग स्मेल रहती है किसी भी दुर्गंध को दूर कर सकती है। तो हमें क्या करना है, आपके पास ऐसे कोई कंटेनर है जिसमें एक ही चीज़ बार-बार भरने से उसकी स्मेल बैठ जाती है, या तो उसमें से बदबू आने लगती है, या तो कोई दूध का ऐसा कोई बर्तन है जिसमें उसमें स्मेल बैठ जाती है। तो उसको आप इसके ऊपर इस तरह से 2 मिनट तक रखेंगे तो आप देख सकेंगे कि जो भी कंटेनर में स्मेल आती है वो स्मेल तुरंत ही चली जाएगी। यहाँ हमने तवा रखा है तो गैस बंद रखा था, गैस को हमने चालू नहीं किया है, इसलिए तवा ज़रा सा भी गर्म नहीं है। तो आप इस तरह से कंटेनर उसके ऊपर रख सकते हैं। सिर्फ़ ये जो तमाल पत्र और लौंग का जो धुआँ उठा है वो धुआँ ही इस बर्तन में जाएगा। तो जो भी इसमें से बैड स्मेल आती है उसको दूर कर देगा, क्योंकि उसका जो धुआँ निकलता है उसकी स्मेल बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहती है। आई होप ये आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो अक्सर हम रोटी बेलने के लिए इस तरह का चकला बेलन का यूज़ करते हैं। लेकिन क्या होता है, जब हम नया लाते हैं तब तो ठीक रहता है, लेकिन कुछ ही दिनों में इसमें जो रहता है दाग लग जाते हैं या तो इसमें दरार पड़ जाती है। तो हमें इसको नए का नया किस तरह से रखना है वो आइडिया देख लेते हैं। तो जब भी आप मार्केट से इस तरह से चकले बेलन को नया लाए तो उस दिन उसमें थोड़ा-सा तेल लगा के रख दें, इस तरह से देखिए। 2 से 3 बूँद हमें यहाँ उसमें ऑयल लगा देना है पूरे चकले में, बेलन में, और इसको ऐसे ही रहने दें 1 दिन के लिए। फिर आप उसे यूज़ में ले सकते हैं। तो आप देख सकेंगे कि ये जो इसका लकड़ा है कभी भी ख़राब नहीं होने वाला है और ऐसे का ऐसा सालों तक ये चकला बेलन चलने वाला है अब। तो इस तरह से अगर आप वुड की कोई भी चीज़ लेते हैं ना, उसमें ये आइडिया कर सकते हैं और आप देख सकेंगे कि इसका लकड़ा जो कभी भी ख़राब नहीं होगा और पुराना भी नहीं होगा। तो ये बहुत ही कमाल का आइडिया है। अब इसमें दूसरा आइडिया हम देख लेते हैं कि अक्सर कई लेडीज़ को ऐसी आदत रहती है कि रोटी बनाने के बाद चकले बेलन को ऐसे ही छोड़ देती है, या तो सुबह में रोटी बनाई है तो ऐसे ही चकला बेलन रख देंगे और दोपहर में फिर से इसी चकले बेलन पे रोटी बेलेंगी। तो ऐसा हमें हरगिज़ नहीं करना है, क्योंकि इस चकले में जो आटा रह जाता है ना, जिसकी वजह से ये आटे जैसे ही इसमें छोटे-छोटे कीटाणु लग जाते हैं, जो हमें ऐसे ही नहीं दिखते हैं लेकिन इसमें बैक्टीरिया हो जाते हैं। जिससे क्या होता है कि हमें पता नहीं चलता, लेकिन हम सोचते हैं कि हमारे घर में से बीमारी तो जाती ही नहीं है, कोई ना कोई बीमार ही रहता है, लेकिन हम ये सारी गलतियाँ करते हैं।
तो जब भी आप रोटी बना लें तो चकले बेलन को ज़रूर से साफ़ कर लें। अगर आप इसे साबुन से नहीं धो सकते तो सिर्फ़ ऐसे ही पानी से धो के रख दें और फिर हमें इसे अच्छे से सूखे कपड़े से पोंछ लेना है। ये जो लकड़े का चकला बेलन रहता है तो इसे ज़्यादा देर तक हमें गीला भी नहीं रहने देना है। तो जब भी आप रोटी बनाएँ तो चकले बेलन को ज़रूर से धो के रखें। सिर्फ़ इतना ध्यान रखेंगी ना तो भी आप देख सकेंगी कि घर में बीमारियाँ कम हो जाएगी। क्योंकि अगर हम छोटी-छोटी ऐसी कोई गलतियाँ करते हैं ना जिसकी वजह से भी हमारे घर में से बीमारी नहीं जाती है, तो अक्सर रोटी बनाने के बाद चकले बेलन को हमेशा साफ़ करके ही रखें। आई होप कि ये आइडिया भी आपको ज़रूर से यूज़फुल रहेगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो अभी सर्दी के दिन चल रहे हैं और सर्दियों के दिनों में हर गुजराती के घर में ऊंधिया बनता ही है और ये गुजरात की एक फेमस रेसिपी है। तो आज हम गुजरात की फेमस रेसिपी घर पे बनाना सीखेंगे जिसका नाम है ऊंधिયું। तो जिसके लिए मैंने यहाँ सारी हरी सब्जियाँ ली है, जैसे कि मटर, तूर, वाल ये सब, और यहाँ मैंने लिए हैं वालोर, फूल गोभी, बैगन, टमाटर, गाजर, आलू, ये सब भी चीज़ें। इससे भी ज़्यादा जो भी सब्जियाँ आती हैं वो सारी सब्जियाँ हमें इस तरह से कट कर लेनी है। यहाँ मेरे पास जितनी सब्जी थी उसका मैंने यूज़ किया है। उसके अलावा आपके पास जितनी सारी सब्जी है वो भी आप ऐड कर सकती है। फिर हमें यहाँ एक बाउल में टोमेटो चॉप कर लेना है और यहाँ मैंने ली है अदरक मिर्च की पेस्ट। यहाँ हमें लहसुन का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। फिर हम उसकी फेमस वड़ी बनाएंगे जिसके लिए मैंने एक बड़ा बर्तन लिया है। उसमें 1 बाउल बेसन और 1 बाउल गेहूं का आटा मिक्स किया है। उसमें थोड़ा हल्दी पाउडर, थोड़ा मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, गरम मसाला, इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है। फिर हमें यहाँ आधा चम्मच बेकिंग सोडा मिक्स करना है और बेकिंग सोडा को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ मैंने आधा नींबू का रस उसमें ऐड किया है। फिर यहाँ आधा चम्मच जितना तेल ऐड कर देंगे और फिर आप इसमें हरी मेथी ऐड कर सकते हैं। यहाँ मेरे पास अभी मेथी अवेलेबल नहीं थी तो मैंने यहाँ धनिया पत्ती का यूज़ किया है। इन सारी चीज़ों को हमें इस तरह से अच्छे से मिक्स करते जाना है और थोड़ा-थोड़ा उसमें पानी ऐड करेंगे। तो कुछ इस तरह से हमें आटा गूँध लेना है। देखिए, और फिर अब इस आटे में से हम छोटी-छोटी गोलियाँ बनाएँगे। इस तरह से हमें छोटी-छोटी राउंड गोलियाँ बना लेनी है। ये गुजरात की एक फ़ेमस सब्ज़ी है ऊंधिયું। तो सर्दियों के दिनों में जब पूरी सब्ज़ियाँ सारी सब्ज़ियाँ मिलती हैं तो हर गुजराती के घर में ये ऊंधिયું की सब्ज़ी बनती ही बनती है। तो यहाँ हमने इस आटे में से इस तरह की गोलियाँ बड़ी बना ली हैं। अब हमें इसे तेल में फ्राई करना है। तो यहाँ मैंने कुकर में थोड़ा तेल गरम करने रख दिया है। जैसे ही तेल गर्म हो जाए तो ये सारी जो भी वड़ी है उसको हमें इस तरह से फ्राई कर लेना है, डीप फ्राई कर लेना है। तो इस तरह से हमें इन सारी गोलियों को अच्छे से फ्राई कर लेना है। देखिए कुछ इस तरह से बन के रेडी हो जाएगी। यकीनन आप ये सब्ज़ी इस तरह से एक बार बनाएँगे ना तो बार-बार बनाएँगे। देखिए, फिर इसी तेल में हमें थोड़ा-सा सरसों ऐड करना है और तमाल पत्र ऐड करेंगे और थोड़ा धनिया ऐड करेंगे, इस तरह से लाल मिर्च ऐड करेंगे। ये सारे गरम मसाला हमें ऐड करके फिर हम इसमें अदरक और मिर्च की पेस्ट ऐड कर देंगे और फिर सारी हरी सब्जियाँ इसमें ऐड कर देना है। फिर अच्छे से इसे मिक्स करते जाना है। फिर हमने जो ये सारी सब्जियाँ काट के रखी थी उसे भी हमें इसमें ऐड कर देना है। फिर इन सारी सब्जियों को हमें अच्छे से इसमें मिक्स कर लेना है। कुछ इस तरह से 2 मिनट तक पकाएँगे। फिर हम इसमें कटे हुए टमाटर ऐड कर देंगे। देखिए, फिर से हमें इसमें थोड़ी-सी धनिया पत्ती ऐड कर देंगे। फिर से हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए, आप इसमें टमाटर पहले भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने लास्ट में टमाटर ऐड इसलिए किए हैं क्योंकि टमाटर का आधा कच्चा पक्का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। फिर हमें इसमें सारे मसाले ऐड कर देने हैं। हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया जीरू पाउडर, गरम मसाला, नमक, इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके इस तरह से सब्जियों को मिक्स कर लेना है। और फिर हम इसमें 1 ग्लास जितना पानी ऐड कर देंगे। यहाँ हमें पानी इसमें ज़्यादा ऐड करना है और फिर अच्छे से मिक्स करके अब कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे। और अब हम इसमें 3 से 4 सीटी बजने देंगे, 4 विसल लगा लेंगे। देखिए, तो 4 विसल के बाद आप देख सकते हैं सारी सब्जियाँ अच्छे से कुक हो गई है। देखिए, और फिर हमें इसे थोड़ा-सा और उबाल लेना है। फिर हमने जो वड़ी बना के रखी थी, जो गोलियाँ बना के रखी थी, हमें इसमें ऐड कर देना है।
देखिए कुछ इस तरह से उसमें मिक्स कर देंगे। फिर इसे 2 मिनट तक पकने देना है। इसके लिए हम इसके ऊपर कोई भी ढक्कन इस तरह से ढक देंगे और 2 मिनट तक इसे कुक होने देंगे। 2 मिनट में ये सारी जो वड़िया बनाई है वो भी एकदम सॉफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ हमारा गुजरात फेमस ऊंधिયું बन के रेडी है। बहुत ही टेस्टी सब्जी लगता है। आप इसे पराठा, रोटी, ब्रेड के साथ सर्व कर सकते हैं। इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए फिर से इस तरह से धनिया पत्ती छिड़क दें। देखिए और फिर गरमा-गरम सर्व करें। तो फ्रेंड्स आशा रखती हूँ आज के सारे आइडियाज़ आपको बहुत ही पसंद आए होंगे। कौन से आइडियाज़ आपको सबसे ज़्यादा पसंद आए हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। साथ ही वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए देखते रहें हमारी चैनल मिलियन आइडियाज़।